अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। अभी सुबह का टाइम है और मैं नाश्ता बना रही हूँ। अच्छा, मैंने क्या किया था कि प्याज टमाटर का मसाला बना के बहुत ही थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला था। उसके बाद मैंने मसाला सेपरेट कर लिया और थोड़ा सा ऑयल मैंने उस्मान के लिए और ऐड कर दिया अपने लिए। आप देख सकते हैं ना होने के बराबर मैंने डाला है। और इस तरह से जो है ना मैं दोनों जो अंडे बना रही हूँ नाश्ते में वो रेडी हो जाएंगे। तो ये मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ। और आप सबको नाश्ता देखना बड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है। तो मैं तो आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि मुझे नाश्ता बनाना और नाश्ता करना बड़ा अच्छा लगता है। तो खैर नाश्ता मैं बना रही हूँ। अच्छा, सम टाइम मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ पूरा, क्योंकि इतनी भूख लग रही होती है और जल्दी जल्दी मैं काम कर रही होती हूँ, तो इसलिए बिल्कुल मेरे माइंड से निकल जाता है। खैर जी, ये देखें ये नाश्ता रेडी हो गया। इसके साथ मैंने रोटी बनाई थी और चाय बनाई थी। बहुत ही मज़ा आया था और ये आजकल मुझे बड़ा अच्छा लगता है सर्दियों में ये वाला नाश्ता। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं कि कल जो है ना मैंने आपको बताया था मेरे किचन में प्रॉब्लम हो गया था और मैंने अमेज़ॉन से कुछ चीज़ें मंगवाई हुई थी। कल वो आके और वापस चले गए, तो फिर मैंने जो हमारी डोरबेल है ना उसको मैंने सेल चेंज किए, सारा ठीक किया कि मैंने कहा मेरे पार्सल्स आते हैं, काफ़ी चीज़ें आती रहती हैं, तो अब मैं इसको ज़रा प्रॉपर ठीक कर लूँ। तो शुक्र है वो सारे काम मेरे हो गए। तो आज फाइनली ये पार्सल आ गया है, चीज़ें भी आ गई हैं। तो अभी मैं निकाल रही थी, इनको मैं सेट करती हूँ और मैं ख़ुद ही सारे सेट करूँगी क्योंकि लीकेज हो रही है, बहुत ज़्यादा पाइप लीक हो रहे हैं और उसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, पाइप से लीक हो रहा है पानी। तो इस वजह से ना मैंने फिर सारा पूरा घंटा लगा के सारी ये ग्लू किचन में लगाई और अब उसको तो अभी ड्राई होने में काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि उसके बाद मैं उसको छोड़ दूँगी ये ड्राई हो जाए। तो अब मेरे छोटे छोटे काम थे, मैंने कहा चलो ये कर लेती हूँ। अच्छा, ये मैं इतनी बार, बल्कि उस्मान भी इतनी बार मुझे ठीक करके दे चुके हैं। अच्छी वाली ग्लू, महंगी से महंगी ग्लू भी लगा चुके हैं, लेकिन फिर ये थोड़े अरसे के बाद टूट जाता है। तो पता नहीं इन्होंने क्या सोच के इतने पार्ट्स में ये बनाया, क्योंकि जब आप इस पे प्रेशर आता है, रोटी बनाते हैं, बेलते हैं या फिर आप इसको वॉश करते हैं, तो जाहिर है फिर उसने पता नहीं क्या होता है कि टुकड़ों टुकड़ों में हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो ये वाली ग्लू जो है ये बहुत सारे सरफेस पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको ना आज इससे देखती हूँ कि ये सही रहता है नहीं रहता। अच्छा, इसको मैंने पहले वॉश इसलिए नहीं किया, अगर मैं इसको अभी वॉश करती ये ड्राई होने में फिर 1-2 दिन ले लेता। तो वुड है ना, तो आपको पता है वुड तो फिर और भी ज़्यादा टाइम लेता है। तो मैंने कहा चलो ऐसा करती हूँ, इसको लगा के मैं छोड़ दूँगी ओवरनाइट, तो फिर सुबह देखूँगी इंशाल्लाह ताला के क्या हाल होता है। तो बस यही मैं अभी लगा के और इसको मैं छोड़ दूँगी। तो ये सारे काम आज मैंने किए, इन पे काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अब जो है ना किचन मेरा साफ़ हो जाएगा। मैं 3-4 दिन हो गए इतनी ज़्यादा तंग हो रही थी, क्योंकि आपको पता है बर्तन सारा दिन वॉश होते हैं और जब नीचे से पानी लीक हो और आप बार बार बोल उठा के और वो पानी का आप फेंकें, और बड़ी मुश्किल चल रही थी। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो गया सारा वो, और ये भी मैंने रख दिया। तो कल इसको देखूंगी, आपको भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अभी टाइम था किचन के ड्राई होने में, तो मैंने सोचा मैं बाहर जाती हूँ और कुछ चीज़ें ले लेती हूँ। यहाँ पे ना 3-4 दिन हो गए, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो गए, इतना ज़्यादा स्टॉर्म आया हुआ है, बारिश ही बारिश हो रही होती है। और अभी तो ज़रा रुकी थी, तो मैंने उस्मान को कहा आए चलते हैं और जल्दी जल्दी से कुछ चीज़ें मैंने लेनी है वो भी लेके आते हैं। घर में जो बेसिक ग्रॉसरी होती है वो भी ख़त्म थी, आटा भी ख़त्म होने वाला था और अभी ऑफ़र में भी आटा लगा हुआ है। अच्छा, मैंने देखा था लास्ट टाइम जब उस्मान गए थे ना, उन्होंने वीडियो बनाई थी, तो मैंने देखा था उसमें कुछ रमज़ान की ऑफ़र्स भी लगी हुई थी। और एक और चीज़ मुझे लेनी थी जिसके लिए मैं स्पेशली आई हूँ, वो मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं खुद ही विज़िट कर लेती हूँ और मैं चीज़ें जो है ना देख भी लूँगी और ले भी लूँगी। तो मैंने क्या लिया मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इतनी तेज़ हवा चल रही है, कैब भी जाती है। अच्छा, इतनी अच्छी यहाँ पे ऑफ़र्स लगी हुई हैं और स्पेशली पेन्स की तो बहुत ही अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई हैं। मुझसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा था और मेरा बस नहीं चल रहा था, मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, कंट्रोल कर लेती हूँ। कुछ चीज़ें मैंने पहले ली थी, कुछ मैंने अभी लेनी है, कुछ मैं पाकिस्तान से भी लेकर आई थी, तो इसलिए इतने ज़्यादा चीज़ें जमा करने का मैंने कहा क्या फ़ायदा है। अच्छा, ये मैं लेने आई थी स्पेशली ब्लेंडर। ब्लेंडर जो है ना, मैं पहले वाला मेरा ख़राब हो गया है और जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैंने मेट्रो पाकिस्तान से लिया था, इस्लामाबाद में जो मेट्रो है। तो अब प्रॉब्लम ये हो गया कि अब वो स्टेनलेस स्टील में या इस तरह मेटल में नहीं है, तो मैं गरम जब भी उसको खाना बना रही होती हूँ, यूज़ करती हूँ, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि प्लास्टिक टाइप का ही है, तो वो अच्छा नहीं होता कि गरम खाने में जाए। तो मैंने कहा मैं देख लेती हूँ और ये भी मैं आज लेकर आती हूँ।
धनिया मिल गया, शुक्र है धनिया नज़र आ गया। और मुझे ये अदरक लहसुन भी ले लिया मैंने, इसका पेस्ट बनाऊंगी। उसमें पुदीना देखो ना, चटनी बनानी है यार। तो मुझे कहीं नजर आ रहा। तो एक ले लेंगे प्याज, और उस्मान ऑरेंजेस लेने गए हैं, फ्रूट वगैरह भी जल्दी जल्दी मैं ले लेती हूँ। ओए आज मुझे ये नज़र आया, ड्रैगन फ्रूट। अच्छा लिखा हुआ आउट ऑफ स्टॉक, प्राइस का भी कोई नहीं पता। ठीक है, आज मेरा इतना ज़्यादा दिल चाह रहा था मेलन खाने को, तो मैंने उस्मान को कहा मेलन जो है ना वो ले लेते हैं, अल्लाह करे अच्छा ही हो। ये छोटे वाले 1 पाउंड तक आ गए हैं, आग लगी हुई है इनको भी। नहीं उठाऊंगी, कितने महंगी यहाँ से देसी शॉप पे हम जाते ही नहीं, वहाँ से सस्ते। मुझसे ना बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप सिर्फ ग्रॉसरी करने जाती हैं इस तरह से। आप यकीन करें, मुझे बचपन से ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत छोटी थी, मैं तब से अपनी अम्मी के साथ जाती थी, और मैं अभी भी जाती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं अकेली होती हूँ, मैं तब भी जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हर एक की पसंद अपनी अपनी होती है, बस मेरी पसंद ये है, मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा मूड ना एकदम से बहुत ही अच्छा हो जाता है, प्लेजेंट हो जाता है, और एक स्ट्रेस जो होता है ना वो बॉडी से भी रिलीज़ हो जाता है, माइंड से भी रिलीज़ हो जाता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। खैर जी, हमने आज चीज़ें तो बहुत ही बेसिक लेनी थी जो कि आपकी होती हैं ग्रॉसरी की। मैंने कहा यहीं पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ब्लेंडर मैंने ले लिया है, तो मैं अब कंफ्यूज थी कि मैं पूरा सेट लूँ। मैंने सोचा था, वैसे मैं सोच के आई थी कि आज मैं शायद सेट ही ले लूँगी पूरा, लेकिन जब मैं आई तो एक भी सेट नहीं था। और इसकी आपने हालत देखी है, ये 1-2 ही रखे हुए थे, ये भी बिल्कुल ही किसी ने खोल के फेंक ही दिए थे। लेकिन मैंने कहा नहीं उस्मान, आज तो मैंने लेना ही लेना है, क्योंकि मैं जो कुकिंग करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इसको ब्लेंडर को यूज़ करती हूँ। आगे फिर माह रमज़ान भी स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने उसकी भी तैयारी करनी है, तो मैंने कहा नहीं बस मैं ये ले लेती हूँ, खैर है बाद में जब सेट आएंगे तो देखा जाएगा। तो ये फिर मैंने फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ले लिया, और मुझे बड़ी खुशी हुई। अभी इसको घर जाती हूँ, आपको ओपन करके भी दिखाती हूँ, और चांद बड़ा प्यारा निकला हुआ था, वो भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो मैं अब घर आ गई हूँ और किचन भी ड्राई हो चुका है, काफ़ी घंटे गुजर चुके हैं। तो ये देखें, ये मैं आपको अब दिखाऊं। अच्छा, इसमें एक तो ये अच्छी चीज़ है कि जो मैं अभी यूज़ कर रही थी ना, वाइट वाला जो आपको मैं दिखा रही थी, वो अलग नहीं होता था। वॉश करती थी, मुझे तब भी डर लगता था कि मशीनरी में या अंदर कहीं पानी चला जाए तो उसमें वैसे ही ज़ाया हो जाना है, काम करना छोड़ देना है। प्लास्टिक बॉडी थी, तब भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था गर्म मैं हीट के साथ उसको यूज़ करूँ। अब ये देखें ना, इसमें ये अच्छी बात है कि ये आई थिंक स्टेनलेस स्टील में है, और ये अलग भी हो जाता है। तो आप जब इसको यूज़ कर लें, आप अलग से बर्तनों में रख लें और वॉश कर लें, तो इसलिए मुझे ये चाहिए था, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने ले लिया है। खैर, ये मैं अभी आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। अच्छा, इसमें ना और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी अवेलेबल सिर्फ 2-3 ही आई थिंक रखे हुए थे ही नहीं। हालांकि मुझे जग वाला ब्लेंडर भी लेना था, लेकिन मैं जितनी बार गई हूँ, मुझे एक बार भी जो जहाँ पे मैं जाती हूँ मुझे वो नहीं मिला। पता नहीं क्या वजह होती है कि ये आउट ऑफ स्टॉक होता है। ऑनलाइन भी शो नहीं हो रहा मुझे, तो ऐप पे मैं देखती हूँ ना, वहाँ भी शो नहीं हो रहा। तो मैंने कहा चलो मैं खुद ही जाके ले लेती हूँ। अच्छा, ये देखिए, ये माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगे, और आज मैं बड़ी खुश हुई। फ़ौरन से आप ये देखें ब्लेंड हो जाता है, और मैं सालन बनाती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर उस्मान ज़्यादातर शौक से रोटी या राइस या ये मेन मील में खाते हैं इस तरह की चीज़ें, तो ये तो मुझे डेली बनानी होती हैं। तो इसलिए मैं अब इसको यूज़ करती हूँ ना, आप देखें, फिर इसके बाद मैं अच्छी तरह से भून लेती हूँ। तो अगर इसको मैं हाथ से भून तो मैं उस तरह से भी लेती हूँ, बनाती हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। कभी मैं जल्दी जल्दी बना रही होती हूँ, टाइम नहीं होता। और अभी इंशाल्लाह ताला आपको बताया, मैं रमज़ान की भी थोड़ी सी तैयारी करनी है, तो ये मच नीडेड था, तो बस मैंने फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह से ले लिया है। अच्छा, मैं मटन को ना प्रेशर दे के गई थी, और अभी बस मैं आई हूँ, तो अब मैंने इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया है। फिर मैंने उसके बाद इसमें थोड़ी सी भिंडियाँ ऐड कर दी हैं। और मैं अभी फ्रीज़र की बहुत ज़्यादा चीज़ें लेकर नहीं आई, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अभी उसको भी मैं एक बार प्रॉपर जो है ना, सारा बिल्कुल ही बर्फ़ को पिघला के और साफ़ कर लूँगी, क्योंकि आगे फिर इंशाल्लाह ताला माह रमज़ान की भी तैयारी करनी है। अच्छा, मुझे सब कह रहे थे ना कि अभी तो रोज़ों में बहुत टाइम रहता है, तो आप यकीन करें, डेली का कोई ना कोई काम निकला होता है और पता ही नहीं चलना। इंशाल्लाह ताला माह रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा। तो बस बर्तन वॉश कर लिए हैं, अब छोटे मोटे काम जो है वो मैं कर रही थी, साथ साथ ग्रॉसरी लेकर आई थी, वो समेट रही थी। आपसे इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।